नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, जम्मू कश्मीर में तीन आतंकी हमलों के बाद से हर किसी की नजर जम्मू कश्मीर पर अब टिक गई है। पहले रियासी, फिर कठुआ और उसके बाद डोडा। कठुआ में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी कुछ इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। कठुआ में तो मारे गए आतंकी के पास से मिले सामान से बिल्कुल साफ हो गया है कि यह घिनौनी हरकत पाकिस्तान करवा रहा है। मारे गए आतंकी के पास से 3 मैगजीन्स मिली हैं, हैंड ग्रेनेड, ढेर सारी गोलियां, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, दवा, इंजेक्शन और 1 लाख रुपए मिले हैं। सोचिए, पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा और रोटी नहीं है, लेकिन भारत को लहूलुहान करने के लिए वो दहशतगर्दों को रुपए से लेकर गोलियां और चॉकलेट तक की मदद करने से पीछे नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान घात लगाता है, हमला करता है, बार बार आतंकी हमले करवाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के नेता पाकिस्तान से बात करने को बेचैन है। एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। कह रहे हैं कि बिना बातचीत के ये हमले बंद नहीं होंगे। क्या पहले बातचीत के बाद हमले बंद हो गए थे? दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस की समूची ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री बधाई संदेश का जवाब देने में बिजी हैं, लेकिन आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार का दर्द प्रधानमंत्री को न सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और 370 पर किए गए सरकार के दावे फर्जी साबित हुए। सवाल यह उठता है कि जब एकजुट होकर एक सुर में आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्या उस समय और ऐसे संवेदनशील मसले पर सियासत होनी चाहिए? सवाल यह भी उठता है कि जब सरहद पार से बार बार घात हो रहा है, तो ऐसे समय में भी क्या बात होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि अब आतंकवाद पर फाइनल स्ट्राइक की जाए, फाइनल बदला लिया जाए? करेंगे इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा, और वो भी ताल ठोक के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी इस सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। Terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue and we have to face it. और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं, जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। इन्होंने 370 हटा दिया, चलिए हटा दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? बहुत जल्द इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए आप भाषण देते रहो कि साहब शांति आ गई, 370 हटाने के बाद शांति आ गई। कहां से शांति आई बताइए? इन लोगों को ढूंढ तो लाया जाएगा और मार भी दिया जाएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं ताल ठोक के। मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। आज मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उसमें शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ यहां स्टूडियो में सुजाता पॉल हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा सुशील पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे, और तनवीर अहमद तांत्रे हमारे साथ होंगे पीडीपी से। सबसे पहले शिवम त्यागी, आप ही का रुख करूंगा क्योंकि सवाल आप ही से पूछा है, राहुल गांधी ने भी पूछा है और पूरा देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जो रैली की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो चूड़ियां पहना देंगे। 3 हमले आतंकी हो चुके हैं पिछले कुछ घंटों में।
कब वक्त आएगा और किस चीज का इंतजार है उसे चूड़ियां पहनाने के लिए? नहीं, किसी चीज का इंतजार नहीं है। मैं मानता हूं जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से फौज ऑलरेडी काम कर रही है, जिस तरीके से 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, चीजों को कंट्रोल करके बेहतर किया जाएगा। और जहां तक बात जवाब देने का है, मैं मानता हूं जवाब दिया जा रहा है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी किसी भी प्रकार की। लगातार और भी तमाम सवाल उठाए गए और भी प्रवक्ताओं ने कहा कि 370 हटा दिया तो क्या होगा। मुझे लगता है कि या तो वो इतिहास में जाना नहीं चाहते, या वो इतिहास जानते नहीं है, या फिर डेटा नहीं जानते, या फिर वो आंकड़े नहीं जानते। आंकड़े ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। इस देश में जो लोग आज इतना चीखा चिल्ला रहे हैं, जबकि पूरा अधिकार है उनको चिल्लाने का, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं कि विपक्ष होने के नाते वो इस चीज को सवाल जवाब ना करें, लेकिन इस बात को ना भूलें कि 370 हटने से पहले उसी जम्मू कश्मीर में 35,000 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उस बात को ना भूलें कि पुणे के एक प्रफुल्ल शारदा नाम के जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी कि मनमोहन सिंह के समय में कितने जो है हमले हुए थे, 9,780। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं, राजनीति का इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान को लेकर हमारा कमिटमेंट बिल्कुल वन लाइन में है। हम आतंकवाद टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई अगर हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे देश में हमारे नागरिकों पर हमला करेगा, विल हिट एंड विल हिट इट वेरी हार्ड। सुजाता पॉल, अब सवाल यह है कि 9,780 हमलों का जिक्र कर रहे हैं। आपने देखा शिवम त्यागी और कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये हमले हुए, क्या किया उस वक्त की सरकार ने, उसके बाद भी पत्थरबाजी होती रही। मोदी जब से आए पत्थरबाजी बंद हो गई, आतंकी हमले बंद हो गए और जीरो टॉलरेंस से आतंकवाद के खिलाफ चूड़ियां पहनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बार घर में घुसकर मार चुके हैं और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी मारेंगे। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो चूड़ियों की बातें बंद कर देनी चाहिए और जो भाषणों में मोदी जी ने कहा है ना, वो तो ये बताना चाहिए उनको कि वो परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें भेजा है। मगर जब उन्हें बधाई संदेश मिलता है पाकिस्तान से, कैसे उमड़ उमड़ के प्यार निकलता है उनका, और उसका जवाब देने के लिए ये तैयार बैठते, फिर कहते हैं बात नहीं कर रहे हैं हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कौन सा जवाब दे रहे भाई? 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया। उस वक्त जो जो बातें इन्होंने कही वो बातें झूठी साबित हुई। और हम जो बातें आज कह रहे हैं वो इसलिए भी कह रहे हैं कि पुलवामा की घटना के बाद सतपाल मलिक जी ने क्या कहा है उस पर तो कोई जवाब नहीं है। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा की घटना के लिए, वो नहीं बताया गया आज तक। और इंटेलिजेंस फेलियर बार बार होता है। और इस वक्त देखिए कि पीर पंजाल से, एक आखिरी बात कह रही हूं, पीर पंजाल का एरिया कहा जाता था कि वहां पे आतंकवाद होता है, वो पोरस बॉर्डर है, तो ठीक है वहां पे रोकना चाहिए था, वो भी नहीं रोक पाए, वो गढ़ बन गया है आतंकवाद का। और दूसरी तरफ देखिए रियासी जैसी शांति वाली जगह में अब इतने सारे आतंकवादी घटनाएं होने लग जाएंगी, कौन जिम्मेदार है अगर सरकार नहीं तो? चिंताजनक है। सुजाता पॉल, अगर ये बता दिया जाए, शिवम त्यागी आपको ये बता दें कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था, या सोर्सेस से ये पता चल जाए, तो क्या फिर कांग्रेस पार्टी ये मान लेगी या ये वो बता देगी कि 55 साल उसका शासन रहा, ये जो आतंकवाद खत्म होने की मोदी जी बात करते हैं, दावा करते हैं, वो आतंकवाद पनपा कैसे इन 55 सालों में? देखिए, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। बातचीत करने के रास्ते हमने कई बार खोले हैं, लेकिन इस वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, उस वक्त अगर आतंकवादी घटना हो रही है और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है, तो क्या करना चाहिए भाई? आज तो बता रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं, यहां तो विनाश गुरु हो रहे हैं। परमात्मा जी उनको ये नहीं बता पा रहे मोदी जी को कि करना क्या है, किससे बात करनी है और क्या चीज करनी है। और मत भूलिए कि 370 अगर हटाया गया तो उसके बाद वहां पर टोटल लॉकडाउन वाले हालात हुए। तो उस वक्त वहां पर अगर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो ये क्या बता रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी बंद हो गई, बहुत अच्छी बात, तो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। तो ये किसका फेलियर है? अगर हमारी सरकार का फेलियर नहीं है, अगर मोदी जी का फेलियर नहीं है। हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा एक भी व्यक्ति मरे, लेकिन हमारे जो शहीद हो जाते हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके बारे में भी कुछ कह दीजिए। और हर वो नागरिक आज जिसकी जान गई है वो भी शहीद हुआ है देश के लिए। जाहिर सी बात है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। शिवम त्यागी, कब जीरो टॉलरेंस का असली उदाहरण देखने को मिलेगा? कब कोई आतंकी घटना नहीं होगी? क्योंकि हमेशा विपक्ष का यह आरोप रहता है कि जब भी बीजेपी सत्ता में होती है देश पर हमले होते हैं। नहीं, जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं देगी। जुमलेबाजी और जीरो टॉलरेंस में फर्क है ना। कहते हैं हम तो चाहते ही नहीं जवान शहीद हो। 70,830 हमले हुए हैं आपके 3 दशक की सरकारों में।
कितना काम किया आपने? और इन्हीं के अलायंस के, इंडिया अलायंस के जो फारूक अब्दुल्ला है वो कह रहे हैं कि बात करनी पड़ेगी आपको, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए आपको पाकिस्तान से। लेकिन करगिल आपकी सरकार में हुआ, पठानकोट आपकी सरकार, और ये भी हमारी सरकार में ही हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारी सरकार में ही हुआ। आप इनको कहिए ना प्लीज, बीच में ना बोले, इनके बीच में कोई बोला नहीं, इनके बीच में कोई बोला नहीं। आप इनको रोकेंगे कि नहीं? आप इनको रोकेंगे कि नहीं? को बोलने नहीं दीजिए। थैंक यू। फिर बोलिए। 70,830 घटनाएं 3 दशक में, 3 दशक में, और ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। आज की बात क्यों नहीं करी जा रही है अनुराग जी? क्या है वर्बल ठीक है, लेकिन ये आज की बात पर भी आप इनको प्लीज रोकिए कि इनके बीच में कोई नहीं बोला। शिवम, आज के हालात पर भी जवाब दीजिए। आज के हालात पर मतलब क्या कि कश्मीर का इतिहास ना बताऊं मैं, आज के हालात पर जवाब दूं? आज जो है स्थिति आपके सामने है, लेकिन इतिहास जानना जरूरी है। मैं फिर से वहीं से शुरू करता हूं। 3 दशक में 70,830 हमले हुए इसी भारत में, इसी कश्मीर में। 35,000 से ज्यादा पुलिस वाले शहीद हो गए। आज ये बैठकर हमें भाषण दे रहे हैं। और दूसरी चीज मैं फिर से कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला इन्हीं के अलायंस में रहते हुए कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, बात करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बात अगर नहीं करोगे तो ये हमले होते रहेंगे, और जैसे पहले होते थे वैसे ही होते रहेंगे, और आने वाले समय में चुनाव होने वाला है और उसमें भी हमले होंगे। अपने लोगों को समझा लीजिए। हम तो पलट कर कह रहे हैं हम जवाब देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी तरह जैसे मुंबई में हो गया था उसके बाद चुप बैठ गए थे, हम नहीं बैठने वाले हैं। जैसे तमाम घटनाएं हुई उसके बाद हम चुप बैठने वाले नहीं। और सुनिए, हाँ, हमने बात करने का चैनल खोला, लेकिन जब एक बार उधर से क्लैरिटी आ गई कि बात करने के बाद भी कोई बात नहीं बनेगी, तो चाहे पूरा घमंडिया अलायंस आ जाए, चाहे फारूक अब्दुल्ला आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे उनके प्रवक्ता आ जाए, नहीं बात करेंगे। उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं के घर में घुसकर मारेंगे और मारेंगे, और आपकी तरह चुप नहीं बैठे रहेंगे। 70,000 पर जवाब दीजिए। 30 साल में 70,830 घटनाएं हो गई। जबान जागी नहीं, जाकर वो बातें करते रहे। आज भी इनके मिनिस्टर जो है उनसे तारीफें मांगते हैं। बात बताइए, भाषण मत झाड़िए, भाषण आप झाड़िए प्लीज। कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री बता दिया शपथ ले उन्हीं की भाषा में, उस वक्त धन्यवाद पाकिस्तान के समर्थन उधर वालों और इधर वालों को सबको ठीक करेंगे, सबको ठीक करेंगे। धन्यवाद कर्टसी है भाई। बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं, बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं, जवाब दीजिए। बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं। पुलिस वाले शहीद हो गए, जवाब दीजिए उन पर, जवाब दीजिए। किस पर? इसका मतलब है कि इनको डेटा नहीं पता, इनको आता पता नहीं, इनको ज्ञान नहीं, तथ्य नहीं। सीखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सीखने से कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि हमने स्थितियां ठीक करी है इसलिए 70 साल, क्योंकि स्थितियां ठीक करी है इसलिए 70 साल, क्योंकि स्थितियां ठीक करी है इसलिए 70। ठीक है, नहीं है, शांत हो जाइए, उनके समय में शांत हो जाइए। वो चिल्ला रहे हैं, इनके समय में किसी का मैसेज नहीं जा पाएगा। सुजाता जी आज की बात पर भी लाऊंगा। राजकुमार भाटी भी हमारे साथ है। राजकुमार भाटी जी, सुजाता जी आप ही की सहयोगी पार्टी के इंडिया लाइन से ही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आतंकवाद रुका नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहुत लंबी डिबेट है। शिवम, बहुत लंबी डिबेट है। रोकने की आवश्यकता नहीं है, जो बीच में बोल रहे हैं उनको रोकिए। ठीक है, आप भी चुप हो जाइए। अगर आप उनको रोक सकते हैं मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, सुजाता जी, घर में घुस के मारेंगे, बोलने में नहीं मारा है पहले। ऐसे कोई फायदा नहीं है, ऐसे कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस समझा है, कांग्रेस समझा है। नहीं। सुजाता जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सुजाता जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। नहीं, अब आप शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। 10 मिनट हो गए आप दोनों को बोलते हुए। शिवम शांत हो जाइए, 10 मिनट हो गए आपको। राजकुमार भाटी, एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बिना पाकिस्तान से बातचीत किए हालात नहीं सुधरेंगे। आपके नेता मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे लंबे समय इस देश के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान से अब भी बातचीत की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है, वो पूरी तरह फेल है। पाकिस्तान में जिस तरह सेना काम करती है, जिस तरह सरकार काम करती है, उसके ही समानांतर आतंकवादी संगठन भी काम करते हैं। उनका देश पूरी तरह आतंकवाद की चपेट में है और वो हमारे लिए बड़ी समस्या है। हमारे सीमाओं पे भी और देश के अंदर भी बार बार वो हमले करते रहते हैं। मुंबई जैसा हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन विदेश नीति, रक्षा नीति और ये आतंकवाद के खिलाफ नीति इस तरह नहीं चलती जैसे शिवम त्यागी आपके शो में चला रहे हैं। शिवम त्यागी कहां चला रहे हैं? जयशंकर चलाते हैं इस देश में। विदेश नीति, रक्षा नीति, ये सब वो चलाते हैं। राजनाथ सिंह चलाते हैं, जयशंकर चलाते हैं। जी कृपया मुझे जी बोले। उनका तेवर देख के तो ऐसा
उनका तेवर देख के तो ऐसा लगता है शिवम त्यागी का अभी इसी डिबेट में समस्या को हल कर तेवर देंगे। की तो तेवर की तो दिक्कत है। शिवम बोल मुंबई में मार खाओ चुप बैठ जाओ, वो तेवर आपके बहुत अच्छे थे। शिवम बीच में ना बोले। पार्टी प्रवक्ता और भाजपा और सरकार अगर जवाब दे तो वो तेवर अच्छे नहीं लग रहे पाकिस्तान प्रेमियों को। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डेकोरम बना बिल्कुल करें, वो डेकोरम सबसे बनवाइए, मैं बनाऊंगा के वादा है मेरा। भाटी जी को बोलने दीजिए। भाटी जी बोलिए। तेवर नहीं बदलने मोदी जी के। इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या, इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि असली समस्याओं से मुंह छिपाती है और आत्ममुग्धता की स्थिति में रहती है, फर्जी घोषणाएं करती है, फर्जी बयानबाजी करती है। मोदी जी बार बार कहते हैं हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया। अभी शिवम त्यागी ने कांग्रेस के टेन्योर के तो हमले गिनवा दिए। छोड़िए उस बात को, ये बताइए फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है 10 साल में पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तो हालात नहीं सुधरेंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान से? 15-20 सेकंड दे दे, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 15-20 सेकंड कृपया मुझे दे दे केवल। कल तक तो देंगे। शिवम त्यागी ये तो याद दिला रहे हैं कि हमारे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन ये भूल जाते कि कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो बड़ी उपलब्धि थी। और मैं तलाश कर रहा था, एक अखबार की रिपोर्ट देखी थी कि इन 10 साल में ज्यादा हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले। वो मुझे अभी मिली नहीं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट मेरे पास है। ये 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में 138 ग्रेनेड से हमले हुए हैं, 19 आईडी ब्लास्ट हुए हैं, और जी इतने हमला करके मारने भागने की घटना 181 हुई हैं, मुठभेड़ 369 हुई हैं, और जवानों के 150 जवानों के बलिदान हुए, 150 797 जवान घायल हुए हैं। और आखिर में जो आपने सवाल किया अनुराग जी, सरकारों को दोनों नीतियों पे चलना पड़ता है, बातचीत के रास्ते भी खोलने पड़ते हैं और सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बस लेकर लाहौर गए थे, उन्होंने भी ये जो मोदी जी बार बार भाषण देते हैं हम पीओके को कब्जा लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, हम चूड़ी पहना देंगे, ये उकसाने वाले बयानों से कभी समस्याएं हल नहीं होती हैं। सरकार का रवैया गैर जिम्मेदार। तो यानी आप ये मानते हैं कि मोदी जी के ऐसे बयानों से, चाहे इंडी गठबंधन, ऐसे बयानों से पाकिस्तान को उकसाया जाता है और फिर पाकिस्तान उकस के ये इस तरीके के हमले करता है? 3 मिनट आप ये मानते हैं? अब्दुल्ला पर तो जवाब दे देते, वो तो ड्रिफ्ट ही हो गए एंकर महोदय भी और आप भी। आप अर्थ निकाल रहे, मैं नहीं कह रही है। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला पर आपने जवाब नहीं दिया। क्या फारूक अब्दुल्ला की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि बिना बातचीत किए पाकिस्तान से इसका हल नहीं निकलेगा? जवाब दे रहा हूं। दीजिए। हमेशा बातचीत के रास्ते खोल के रखने चाहिए। जिम्मेदार सरकार को एक जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। दूसरी तरफ तो रोज ताना मारते हैं, बिरयानी खाकर आ गए, बिरयानी खाकर आ गए, बिरयानी खाकर आ गए। अब अपने आप ही कह रहे हैं बात के रास्ते भी खोलने चाहिए। चलिए, फालतू हमने तो दोनों ही किया। फालतू क्या? सुशील पंडित अभी बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस के प्रवक्ता मेरे बराबर में बैठे हुए बिरयानी खाकर आ गए। आप दोनों को ऐसे नहीं भाग सकते। आज आप सबसे ज्यादा बोलेंगे कांग्रेस और बीजेपी, याद रखिएगा। सुशील पंडित को भी ले आते हैं, कश्मीर में एक्टिविस्ट रहे हैं और अब भी हैं। सुशील पंडित जी, साफ तौर पर सुजाता पॉल का कहना है कि 370 हटने के बाद वहां लॉकडाउन जैसे हालात हैं। आपकी वहां की स्थिति पर बड़ी पैनी नजर रहती है, क्या सुजाता ठीक कह रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। इसी सरकार के ये बार बार दावे रहे हैं कि वहां भर भर के पर्यटक आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है। सरकारी दावे की बात मत कीजिए और ना विपक्ष के दावे की। आप अपना अनुभव बताइए मुझे, आप अपना अनुभव बताइए। क्या 370 हटने के बाद आपने कश्मीर के हालात देखे कि वो लॉकडाउन जैसे हैं? कि कश्मीर से जब 370 हटा था तो पिछले कुछ हफ्तों में, पहले कुछ हफ्ते और महीनों में वहां कुछ पाबंदियां थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, और वो जब सुरक्षा ठीक हो गई तो जिन सबको नजरबंद किया था उन्हें तो खोल ही दिया गया। हाँ। जिन पर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है, कश्मीर को लूट खाया है, कश्मीर को जिहाद के हवाले कर दिया है, उन सब पर बिना मुकदमा चलाए एक एक करके सबको छोड़ दिया। और उसके बाद 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाया उनको चाय पकौड़ी पर और कहा कि आप ही बताइए कि कश्मीर में कैसे लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा, वहां सामान्य हालात कैसे किए जाएंगे। वही फारूक अब्दुल्ला जो दोषी थे, वही महबूबा मुफ्ती जो दोषी थी, वही लोन, वही सब चट्टे बट्टे बुलाए गए
उनका महिमा मंडन किया गया, उनके लिए लाल कालीन बिछाया गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नीति में निरंतरता क्यों नहीं है। तेवर तो अच्छे हैं, चीखना चिल्लाना भी बढ़िया है, नारेबाजी भी बढ़िया है, जुमलेबाजी भी अच्छी है, भाषण भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नीतियों में निरंतरता आवश्यक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मुझे सिर्फ 10-15 सेकंड दीजिए अनुराग जी। पाकिस्तान का जिहाद पर जो एक निवेश है, जो उसका समर्थन है, वो टोटल है, कमिटमेंट जबरदस्त है। आज अगर भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे के राजदूत नहीं हैं, तो ये भारत की वजह से नहीं है, ये पाकिस्तान ने अपना राजदूत हटाया और हमारे राजदूत को लात मार के भाग भेजा, अजय बिसारिया को, 7 अगस्त 2019 को। उन्होंने अपने संबंध तोड़े। हमारा अगर व्यापार नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जरूरी दवाइयां तक नहीं लेंगे, वैक्सीन तक लेने में आनाकानी की। अगर सब कुछ बंद है, संचार बंद है, संवाद बंद है, तो ये पाकिस्तान ने बंद किया है। क्यों? कि उनका जिहाद को समर्थन है। हमने आज तक इतने हमले हुए, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों पर थोड़ी भी आंच आने दी, व्यापार बंद किया। आज तक हम क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ। तो हमारा जिहाद के प्रति जो रवैया है, उसकी नीति में निरंतरता क्यों नहीं है? क्यों हम महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कराते हुए अपने फौजियों पर एफआईआर करते हैं? क्यों वहां पर हम बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके भेजते हैं अपनी मुख्यमंत्री को, और फिर कहते हैं कि हमारी तेवर देखिए, हमारी जुमले देखिए, हमारे भाषण देखिए। देखिए, निरंतरता बहुत आवश्यक है। निरंतरता बहुत आवश्यक है। प्रोफेसर संगीत रागी, निरंतरता पर सवाल उठाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो कहा जाता है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, और यह सबसे बड़ी दिक्कत है। मुस्कान, देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि इज़राइल जैसा देश जो अपने लड़ाई में बहुत निरंतरता बरतती है, उसके यहाँ भी फ़लस्तीनियाँ बम फोड़ते हैं। और यदि हम ये उम्मीद लगा लें कि 5 साल के अंदर सारी कुछ सामान्य हो जाएंगी, हम आतंकवाद को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आने वाले दिनों में भी बम फटेंगे, आने वाले दिनों में भी टेरर अटैक्स होंगे, और ऐसा इसलिए होंगे कि कश्मीर के अंदर ये टेरर अटैक नहीं है, कश्मीर की लड़ाई जिहाद की लड़ाई है। इस्लामिक जिहाद वहाँ पर काम कर रहा है, जिसको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की सारी इस्लामिक ताकतें जो है कहीं न कैसे खाद पानी देते रहे हैं। और भारत की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका रवैया भी कम इसमें नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो उस इस्लामिक जिहाद को पर नर्चर किया ही। कश्मीर की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, ये सब इस देश के साथ गद्दारी किया है। शेख अब्दुल्ला को नेहरू को गिरफ्तार करवाना पड़ा था क्योंकि वह एक गद्दारी देश के साथ कर रहे थे। ठीक है, वो कहीं न कहीं चाहते थे कि भारत से उसका अविलगाव हो, एक अलग स्वतंत्र देश बने। तो मैं सुशील जी की आक्रोश से मैं समझ सकता हूं उनका आक्रोश, लेकिन साथ ही यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना भी आवश्यक है, जो हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, जिहाद के खिलाफ एक सख्त रवैया अपनाने की कोशिश की जानी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि भारत की सरकार ने उसमें कोई कमी रखी है। हाँ, जो जिस पर आपत्ति सुशील जी ने किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। खास करके वो ताकतें जैसे सईद परिवार, बुरहान वानी का परिवार, ये अब्दुल्ला का परिवार, इनके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये उसी देहात के चट्टे बट्टे हैं, ये सॉफ्ट टेररिज्म पालते रहे हैं और इनके खिलाफ भयानक लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं फिर एक और तीसरी बात बोला, जब तक आप उनके जबड़े नहीं तोड़ेंगे, जब तक इन इस्लामिस्ट ताकतों के जबड़े नहीं फोड़ेंगे, तब तक कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं होगी। ये एक युद्ध है। ठीक है, ये सामान्य चीज नहीं है। ठीक है, तनवीर अहमद तांत्रे भी हमारे साथ हैं, पीडीपी से। लड़ना भी है
और वहां के लोगों को भी अपने साथ खड़ा रखना। ठीक है, तनवीर अहमद तांत्रे जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनसी सॉफ्ट टेररिज्म को पालने वाले लोग हैं और उसका सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो वहां पर काम करती हैं। सवाल ये उठता है कि आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की मुखिया ने, महबूबा मुफ्ती ने, सबसे तल्ख बयानी की थी 370 हटने पर कि कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, इतनी खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे यह बताइए कि क्या जो अब इस वक्त टेररिज्म हो रहा है उसे आप भी 370 से जोड़ करके देखते हैं? नहीं, मैं इसको 370 से जोड़ के नहीं देखूंगा, लेकिन मैं इस पर यह सवाल जरूर कहूंगा कि कहा गया था कि 370 हटाने के बाद जो है वो आतंकवाद का जो है वो खात्मा किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल जड़ से नस्तो नाबूद किया जाएगा। तो वही तो आम पूछ रहे हैं 370 हटाने के बाद तो फिर ये आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। शिवम त्यागी, अब आपकी बारी आती है। संक्षिप्त रखिएगा क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे उतने ही मैं दूसरे मेहमानों को समय दे पाऊंगा। लेकिन एक आंकड़ा यह प्रस्तुत किया गया भाटी जी की तरफ से कि वो कोई अखबार का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस के शासनकाल से ज्यादा कश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं। और बाकी जो गेस्ट ने कहा है पॉलिसी को लेकर के, हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जितने सख्त लहजे में हम बात करते हैं रैली में, उतने सख्त लहजे में हम पाकिस्तान के साथ पेश नहीं आते। क्या जवाब है? देखिए, सबका सम्मान है, एनालिसिस अपनी है, सबका अपना दर्द है, हर कोई इस देश के लिए बेहतरी चाहता है और उनका कहना है कि नहीं नहीं ठीक है, जुमलों में ताकत है, अच्छी बात है, चीखा चिल्ली हो रही है, अच्छी बात है। जुमलों से पत्थरबाजी बंद नहीं होती। अगर बंद होती तो इस देश में आजादी के बाद से हो गई होती। जुमले कहां थे आपको देखना पड़ेगा। जुमलों से लाल चौक पर जो पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था वो हटता नहीं है। अगर हम जुमले करते तो वो वहीं मिलता आपको। जुमलों से 2023 में जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ जो है वहां पर टूरिस्ट नहीं पहुंच जाते। वो जुमलों से नहीं पहुंचे हैं, वो काम से पहुंचे हैं हमारे। अगर वहां पर 55% वोटिंग हुआ है तो वो जुमलों से नहीं हुआ है, काम से हुआ है हमारे। सिंपैथी ऑफ कोर्स बिल्कुल है, दर्द बिल्कुल है, कहीं भी दिक्कतें बिल्कुल है, सब सम्मान है हर चीज का, हर किसी के सेंटिमेंट का पूर्ण रूप से सम्मान है। लेकिन जो तथ्य है वो जुमले नहीं है और उसको आप जुमला साबित कर भी नहीं सकते। दर्द बिल्कुल जायज है। अगर एक भी टेररिस्ट अटैक इस देश में या फिर किसी भी तरह का जिहादी हमला होता है, आरोप यह है कि पुलवामा पर आप आज तक तथ्य नहीं दे पाए। पुलवामा पर एजेंसीज ने काम करा, कोर्ट में ऑलरेडी विषय है और उस पर जवाब भी है। लेकिन विषय बहुत साफ है कि अगर उसको दूसरे देश को जवाब देने की बात है तो हमने दिया। बताइए ना, आपने मुंबई के बाद कौन सा जवाब दिया? आए दिन जिस तरह की चीजें होती थी कौन सा जवाब दिया? 35,000 जम्मू कश्मीर पुलिस के हमने एयर स्ट्राइक की, हमने घर में घुसकर मारा, लेकिन उनके आतंकी तो आए दिन वहां से चॉकलेट ले लेकर आ रहे हैं। और वो जुमलों से नहीं हुआ। चॉकलेट लेकर आ रहे हैं, लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, वो वहां से दवाइयां लेकर के आ रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान। यहां पर आकर के हमें आतंकित कर रहे हैं, बेजुबानों को मार रहे हैं, निहत्तों पर हमला कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा जवानों को घायल कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा कि बिल्कुल इस देश में जब तक एक भी हमला होता है सरकार पूरे तरीके से उसकी जिम्मेदारी लेती है और उसको उसी भाषा में डील करने की गारंटी और वचन देती है। जिम्मेदारी लेती है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी तक जश्न से फुर्सत नहीं मिली प्रधानमंत्री। राहुल गांधी अपने समय का तो जवाब दे दे। मैं जवाब मांगता हूं तो आप कहते हैं आप पीछे चले जाते हो। मैं तो कहता हूं ना, ये बढ़ती हुई तस्वीरें आपके सामने है। आज जिस तरीके से कश्मीर की हालत है आपके सामने है। अगर जिस तरीके से वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं आपके सामने है। अगर एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं है तो आपके सामने है। अगर सेना पर कोई भी पत्थरबाजी नहीं हो रही है तो आपके सामने है। अगर ये स्थितियां ये सब आपके सामने है और ये एक दिन में पैदा नहीं हुई है, ओवरनाइट पैदा नहीं हुई है, इसके लिए काम किया गया है। लेकिन हां, और काम होने की आवश्यकता है। लेकिन वो जो पाकिस्तान परस्ती हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान से बात करने से लेकर उनके बमों से इस देश को डराया जा रहा है, एक बात जरा उस पर भी होनी चाहिए, उस पर भी सवाल जवाब होना चाहिए। कहते हैं कि 370 हटने के बाद कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। अरे जब 370 थी, जब कितना समाप्त किया आप लोगों ने? बात करते थे ना, रोजाना बात करते थे, डायलॉग खूब हुआ। डायलॉग में क्या किया बताइए? ये जो 70,000 घटनाएं हुई, इन डायलॉग से क्या असर हुआ? 30,000 जवान शहीद हो गए, उनसे डायलॉग पर क्या हुआ? आए दिन जो हमला होता था उस पर डायलॉग से क्या हुआ? नहीं करना डायलॉग, हमें इसी भाषा में बात करनी। और हाँ, निरंतरता भी आएगी। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सबकी अपनी एनालिसिस होंगी, लेकिन निरंतरता भी आएगी। चाहते हैं, लेकिन सरकार आपकी है, देश आपके भरोसे पर चल रहा है, आपके वादे पर चल रहा है। आप इनसे क्या जवाब लेंगे? ये तो अभी सत्ता से बाहर है, ये तो विपक्ष में बैठे हैं। मुस्कान एक छोटा सा जी मुस्कान एक छोटा सा बहुत संक्षिप्त रहिएगा। मुस्कान एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त 2-3 पॉइंट बोल देना चाहता हूं। जब यूपीए शासन में टेररिस्ट अटैक होता था तब मनमोहन सिंह सरकार कहते थे कि पाकिस्तान खुद भी टेररिज्म का विक्टिम है।
यानी पाकिस्तान पर दोषारोपण करने की हिम्मत नहीं होती थी। जब कश्मीर के अंदर टेररिज्म थे तो यही स्वर्गीय राजीव गांधी जाकर के किंतु परंतु करते थे। सॉफ्ट टेररिज्म को इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी शिवम त्यागी ने कहा है, बहुत जबड़े तोड़े गए हैं और भी करने की आवश्यकता है, लेकिन जो जबड़े तो उपलब्धियां हैं, तोड़ेगी उसको हमारी खारिज नहीं सेना। किया जा सरकार क्या करेगी? सेना जबड़े तोड़ने के लिए सरहद पर तैनात है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सेना तो पहले भी तैनात सुशील थी। पंडित जी को जोड़ना चाह रहे हैं। नहीं। अच्छा, सेना पहले तैनात नहीं थी क्या इस देश में? जब 70,000 हमले हुए जब तैनात नहीं थी क्या? नहीं, लेकिन नहीं, सेना का फ्री हैंड नहीं है। सेना पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। जबड़े पहले भी तोड़े, बिल्कुल, लेकिन उस जबड़े तोड़ने की निरंतरता में बात होनी चाहिए। सेना पहले भी थी, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी। सेना तो हमेशा जबड़े तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन और सरकार कभी जबड़े नहीं तोड़ती। तोड़ती सेना ही है। सरकार की तो विल होती है कि हम उनके पीछे खड़े। पहले नहीं खड़े होते थे, आज खड़े। वही सुशील पंडित आपको जोड़ना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में जोड़िए, फिर मैं सुजाता जी से जवाब लेता हूं। जी देखिए, मैं नीति की निरंतरता की बात कर रहा था। आप जबड़े तोड़ते रहिए, मुझे एक बात बताइए, 10 वर्ष हो गए, कश्मीर में एक भी जिहादी पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी दी गई क्या, जिसने हमारी नस्ल कुशी की है, हमारा जातीय विध्वंस किया है, हिंदुओं को घाटी से खाली करा लिया गया है। सैकड़ों हजारों जघन्य अपराध करने वाले आज भी जिंदा हैं। किस पर मुकदमा चला है? स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को उसके 4 साथियों सहित गोलियों से भून दिया था यासीन मलिक ने। वो मुकदमा अभी भी पड़ा हुआ है ठंडे बस्ते। 10 साल टाडा कोर्ट में मुकदमा चल रहा था वो जम्मू की, आज तक वो कहीं नहीं पहुंचा है। तो आप जो ये कंसेशंस देते हैं, लोगों पर मुकदमे नहीं चलाते, उनको सजा नहीं देते हैं, उनको दोषी नहीं करार देते हैं, ये कौन सी राजनीतिक समझबूझ है? आपने कश्मीर को स्वर्ग बना दिया पुनः, ठीक है, 2-2 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं वहां, पैसे बरस रहे हैं निवेश के, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है वहां की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव लड़ने? जब कुछ नहीं था, संगठन नहीं था, तब तो आप चुनाव लड़ लेते थे। आज चुनाव लड़ने की भी स्थिति में नहीं है, उम्मीदवार देने की स्थिति में नहीं है। तो जो नीति की निरंतरता है, मेरा इस मामले में रवैया एकदम साफ है कि आज की ही सरकार से उम्मीद और अपेक्षा रखी जा सकती है जी। लेकिन उनकी गलतियों पर या उनकी नाकामियों पर या उनकी मंशा पर प्रश्न लगाना भी हम छोड़ दें, आंख मूंद कर बैठ जाएं, ये जीती मक्खी नहीं निकल सकते। नीति की निरंतरता की बात कर रहे हैं और सुजाता जी जो कहना चाहती थी वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनके दिल की बात और उनके मन की बात सुशील पंडित ने की है। शिवम त्यागी, मैं चाहूंगा कि एक जिम्मेदार बयान आप दें, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जिस तरीके से आतंकी हमले पिछले कुछ घंटों में बढ़े हैं, अब श्रद्धालुओं में भी डर है। कैसे सुनिश्चित की जाएगी उनकी यात्रा में उनकी सुरक्षा? पहला, ये कहा गया कि जाहिर है कि जिस सरकार से हमें उम्मीद है हम उसी को क्रिटिसाइज करेंगे। बेशक स्वागत है आपका, सरकार क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार तो है। सामने वाले को तो बोल ही नहीं सकते थे। आई एग्री, एक्सेप्टेड कंप्लीटली। मैं बैठकर सुन रहा हूं ना, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्यों, आप घेरते तो थे जब विपक्ष में थे? बिल्कुल घेरते थे। मैं तो कहता हूं उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन विषय बहुत साफ है। जो कहा गया कि नीति की निरंतरता नहीं है और लोगों पर जो केसेस चले गए उनमें तेजी नहीं है। केसेस, यासीन मलिक, दिल्ली के लुटियंस जोन के जिन घरों में हम जाकर शायद गार्ड को भी सलाम करें, उन घरों में अंदर बैठकर वो आदमी कॉफी बैग पीकर जाता था। देश के सबसे महत्वपूर्ण आदमी के साथ, जिनके शायद साथ आप या मैं भी कॉफी ना पी सके, वो वहां बैठकर कॉफी पीकर जाता था। आज कहां है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किस तरीके से खींच कर लाए गर्दन पकड़ के, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गिलानी के साथ क्या हुआ उसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है, और तमाम जगह भी हुआ। हां, लेकिन रही बात और सुधार की, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। एक परेशानी जिसको पालते हुए 35 साल 36 साल हो गए, अगर उसकी सुधार की प्रक्रिया में समय लगता है, बिल्कुल लगता है, परंतु ये कहा जाए कि सरकार काम नहीं करती, ये कहा जाए कि चीजों को लेकर डिप डॉब रवैया रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नतीजे आपके सामने हैं। टूरिस्ट ऐसे ही चला जाएगा क्या? अगर मेरे घर में कोई दिक्कत है, आप खुद नहीं आएंगे मेरे घर में, कह देंगे नहीं नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जान का रिस्क है। ठीक है, अगर मेरे घर में करेक्ट करना चाह रहे हैं पिछले 30, नहीं बिल्कुल सुशील पंडित कहीं करेक्ट करना चाह रहे हैं। सुशील जी देखिए, मैं आपको आपके दर्शकों के लिए एक छोटा सा तथ्य दे दूं। 90 के दशक में, 2000 के दशक में, जब श्रीलंका में जगह जगह बम फूट रहे थे, उनके राष्ट्रपति मारे जा रहे थे, उनके विदेश मंत्री मारे जा रहे थे,
वहां पर भारत से ज्यादा पर्यटक आते थे। पर्यटक आना मापदंड नहीं है किसी जगह की सुरक्षा का। इशू ये है कि जब यासीन मलिक आप कहते हैं कि मनमोहन सिंह के घर जाकर के कॉफी पिया है, आप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कसौटी को मनमोहन सिंह के साथ तुलना करना चाहते हैं। ये अन्याय कर रहे हैं आप मोदी जी के साथ। हम इस सरकार की और इस प्रधानमंत्री के कार्य की और सफलता की कसौटी को उनके जो शपथ थी, उनके जो आश्वासन थे, उनके जो घोषणाएं थी, उस कसौटी पे कसना चाहते हैं। जवाब देना आंखें लाल करने वाली कसौटी पे कसना चाहते हैं। आंखें निकाल लेने वाली जवाबी नहीं, एक मिनट, जवाबी कार्रवाई से नहीं चलता है काम कि वो पहले आके मारें और फिर हमें उन्हें ढूंढते फिरें। आपने 6 साल 7 साल 8 साल पहले एक उरी कर दिया, 5 साल पहले एक पुलवामा के बाद बालाकोट कर दिया। उसके बाद अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई बड़ा हमला हो और हम कहें कमर कस के जाएं। जिस जिहाद के गढ़ को, जिस सांप के बिल को आपको पता है वहां पर निरंतरता के साथ अप्रघात करना है, आघात करना है, ठीक है, वहां आप वेट करते हैं, कड़ी निंदा पहले करते हैं, उसके बाद इधर उधर की घोषणाएं करते हैं, फिर कहते हैं हमने फतेह कर दिया। ठीक है शिवम, इस तरह जिहाद से नहीं लड़ा जाता। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, नहीं, हम पूरे तरीके से सिक्योरिटी देंगे, पूरे तरीके से सुरक्षा देंगे, सरकार सारे कदम उठाएगी। कहा गया कि नहीं, टूरिज्म तो जो है सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ठीक बात है, पाकिस्तान का झंडा हटकर हिंदुस्तान का झंडा लाल चौक पर अगर लग जाए, वो भी सुरक्षा की गारंटी है कि नहीं है? टूरिज्म से बढ़ने के बाद प्लीज, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला और मैं आपसे बहस की उम्मीद नहीं करता। मैं क्यों लड़ूं? आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी सुन लेता हूं, तो ऐसे ही सुन लीजिए। वो भी उसकी गारंटी नहीं है। अगर वहां पर पूरा देश जाता है तो वो भी उस बात की गारंटी नहीं है। अगर पत्थरबाजी की घटनाएं 100% कम हो जाए 10 साल में, तो वो भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि जब तक एक भी गोली चलती है, सरकार उसके साथ जिम्मेदारी से निपटेगी। और आपने जो कहा मनमोहन जी वाली बात, मैं प्रधानमंत्री का जो टेन्योर है या फिर प्रधानमंत्री की जो बराबरी है, प्रधानमंत्री से ही कर सकता हूं, सुशील पंडित या शिवम त्यागी से नहीं कर सकता मैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हां, आपके एक एक कंसर्न सर माथे, लेकिन जिस तरह के काम हुए हैं वो नकारे नहीं जा सकते। यह भी एक बात है कि उसको और बेहतर करना जाहिर है एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। और हां, निरंतरता की जो आता है, मैं कहता हूं और बेहतर निरंतरता आए, ये टेरर अटैक्स बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसी उम्मीद है और ऐसा काम करना है। मैं राजकुमार भाटी जी को भी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुजाता जी मैं लाता हूं, सुशील जी आपको भी लाता हूं। सुजाता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, सीधे हमला होना चाहिए, जवाब घर में घुसकर दिया था, इस बार किसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसी विपक्ष की तरफ से, उसी पार्टी की तरफ से आवाज उठती है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। कोई कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कोई कहता है कि पाकिस्तान को सम्मान दिया जाना चाहिए। तो विपक्ष का एजेंडा पाकिस्तान के साथ क्या किया जाना चाहिए, इसे लेकर के भी साफ नहीं है। और वो सवाल उठाते हैं अब सरकार की नजर पर कि भाई वो साफ नहीं है, नीति की निरंतरता की बात होने लगती है। भाई साफ बात है, अभी तेवर की बात करी जा रही थी। अरे प्रधानमंत्री जेवर की बात करते हैं, उन्हें तो महिलाओं के जेवर दिखते रहे, तो वो तेवर क्या दिखाएंगे? वो तो चुनावी भाषण थे, उसको छोड़ दीजिए। कोई चुनावी भाषण नहीं थे, जुमलों वाले भाषण थे और केवल जुमलों की सरकार है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी की बात आपके सामने रखी हूँ, लेकिन विपक्ष के इतने सारे नेता इतनी सारी बातें कह रहे हैं, वो आखिर क्यों कह रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है ना। इसका मतलब है ये सरकार 10 साल तक अपना अहंकार दिखाती रही और किसी को साथ नहीं लेकर चल पाई। और जिस वक्त हमें जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तान का हाथ सामने आ गया और मोदी जी उनको धन्यवाद कर रहे एक्स पर। भैया धन्यवाद की क्या जरूरत इस टाइम पे है? आप मुझे बताइए ना। इस वक्त प्रधानमंत्री को सबको बुलाकर, सारे विपक्षी दलों को बुलाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह देश एक होना चाहिए। और मोदी जी अब तक करते रहे एक अकेला सब पे भारी, और अब ला रहे हैं वो सबको बारी बारी। यह है उनकी दिक्कत। सच्चाई है कि आज जो स्थिति हुई है उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और ये कह देना कि जो पिछली सरकारों ने किया उसके कारण आज
चीजें ठीक नहीं हो रही तो एक अकेला सब पे भारी नहीं है ना। राजकुमार भाटी, दिक्कत नहीं है राजकुमार भाटी, दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सभी दलों को लेकर के पाकिस्तान के मसले पर राय मशविरा करें, लेकिन विपक्ष के दल भी तो आपस में मनभेद और मतभेद के साथ हैं। कोई कहता है पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, कोई कहता है पाकिस्तान का सम्मान होना चाहिए, कोई कहता है पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी जब तक बात नहीं होगी, कोई कहता है कि बातचीत से क्या रखा है, सीधे पाकिस्तान को ठीक कर देना चाहिए हमला करके जब साबित हो गया। अभी सुजाता जी कह रही कि जब ये साबित हो गया पाकिस्तान है तो फिर बातचीत कैसी, सीधे एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसे दल जिसमें अलग अलग विचार हों उनको लेकर के बैठ के बात भी क्या की जाए, ये बताइए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था, पहले जब टाइम कम था तो मैं पूरी बात नहीं कर पाया था कि मैंने जब कहा कि रक्षा नीति, विदेश नीति, आतंकवाद के खिलाफ नीति सर्वसम्मति से सबको विश्वास में लेके बनती हैं। ये जो शिवम त्यागी ने कहा था इंडी गठबंधन कुछ भी कहता रहे, राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, हम तो ऐसे करेंगे, इस तरह देश नहीं चलता। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि ये कश्मीर को तो अपना मानते हैं, कश्मीरियों को अपना नहीं मानते, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत उगलते हैं। भाई कुछ भी है, कश्मीर के नेता, हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, हो सकता है फारूक अब्दुल्ला के बयान से मैं सहमत ना हूं, आप सहमत ना हो, लेकिन उन्हें उनकी कोशिश, उनका दिल जीतने की कोशिश तो करनी चाहिए, कश्मीरियों की भावना को समझना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख रखना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, हमें आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए भी काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार से बातचीत के रास्ते भी खोल कर रखने चाहिए और कश्मीरियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। हम कश्मीर के नेताओं को भी गाली देंगे, कश्मीर से भी नफरत करेंगे, विपक्ष को भी गाली देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की धमकी देंगे, तो इस तरह समस्याएं हल नहीं होती। केवल हमारा कहना ही है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार की सारी नीतियां गलत हैं या सरकार पूरी तरह फेल है, लेकिन सरकार कुछ अहंकार में रहती है और गलत तरीके से निर्णय लेती है। भाई अहंकार तो सरकार का इस बार जनता ने तोड़ा है, तो अब क्या माना जाए शिवम त्यागी के विपक्ष के सुझावों पर सरकार अमल करेगी, कुछ सोचेगी उस पर, या अपने ही जैसा भाटी जी कह रहे हैं अहंकार में रहेगी कि आंखें निकाल लेंगे, चूड़ियां पहना देंगे और इस तरीके से हमले होते रहेंगे? भाटी जी जो कह रहे हैं वो आखिरी सत्य नहीं, और इनफैक्ट सत्य ही नहीं। 370 हटने से पहले कश्मीर के बच्चों के साथ जो गुजर, बक्करवाल, वाल्मीकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो है वो बेचारे झाड़ू ही लगाते थे, आज वो एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं अच्छी अपनी इच्छा की। हम तो कश्मीरियों से प्यार ही नहीं करते। यहाँ से जो टूरिस्ट ले जा रहे हैं, बीच में मत बोलिए यार, फिर जुमलेबाजी मत बोलिए, इंसिस्ट बीच में, ये क्या तरीका, एक दूसरे के बीच में जब कोई बोल नहीं रहा तो शांति से कैरी फॉर्म कर सकते हैं ना। अब उससे आगे आइए, अब उससे आगे आइए। टूरिस्ट अगर हिंदुस्तान का जाता है, मेरे देश में अगर G20 होता है, उसकी बैठक हम जाकर जम्मू कश्मीर में करते हैं, तो हमें तो कश्मीरियों से प्यार ही नहीं है। अब ये दूसरा बोलना शुरू हो गए, प्लीज आप इनको रोके। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, कृपया करके आप इनको रोकेंगे? इनके बीच में कोई बोला क्या? 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 चीखा चिल्ली, इन पे डेटा नहीं, तथ्य नहीं, आता पता कुछ है नहीं, सिर्फ चीखना है। अगर चीखना है तो मेरा गला भी बेहतर है। सवाल ले लेते हैं, तनवीर अहमद तांत्रे भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। नहीं, एक उनका सवाल ले लेते हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप भी भाटी जी रोकेंगी, फिर वो बोलेंगे बीच में, मुझे 10 सेकंड जवाब दीजिए। मुझे 10 सेकंड जा सकता है, मुझे 10 सेकंड बिल्कुल ले लीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अब ये देखिए, कश्मीरियों से प्यार है इसीलिए G20 समिट वहां हुआ, कश्मीरियों से प्यार है इसीलिए 370 वहां हटा, कश्मीरियों से प्यार है इसीलिए वहां पर टूरिज्म है, कश्मीरियों से प्यार है इसीलिए ऐसा होता है। ये कश्मीरियों से नफरत करते थे इसीलिए वहां पर आतंकवाद था। नफरत कांग्रेस ही करती है, कांग्रेसी हर व्यक्ति से चिल्लाना, इनको एक तथ्य नहीं, अरे एक तथ्य तो पेश कर दो मोहतरमा, एक बात तो बोल दो, एक तथ्य तो बता दो कश्मीर के बारे में, बोल लेने दीजिए। और जीते हम, चूर हुआ और जीते हम 99 क्या है और 99 क्या है? 99 270 से ज्यादा है, 99 240 से ज्यादा है। ये देखिए, चलिए इनके मेरा समय खत्म हो कश्मीर गया। के नाम पे जे नहीं पता इनको, मेरा भी अगर आता पता, मेरा एक तथ्य नहीं, मेरा समय खत्म हो गया। चिल्लाना है बस, भाषण इनसे भाषण कराइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तनवीर जी बेचारे कुछ बोलना चाह रहे थे, अब आपकी चीखम चिल्ली सुनकर उन्होंने कान में उंगलियां डालनी है। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये जिस तरीके की स्ट्राइक यहां पर हो रही है, इस तरीके की स्ट्राइक पाकिस्तान पर होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ शब्दों में कहने में अब नहीं सुनना, किसी को ये एक्शन प्लान में भी अब दिखाई देना चाहिए। ताल ठोके में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कल शाम 5 बजे फिर ताल ठोके में एक अहम सवाल लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे ताल ठोक के। आज के लिए इतना ही।